एक बार हजरत मरियम ने प्यारे बेटे ईसा से स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा मेरा दिल कुछ फलों को खाने को चाह रहा है, मेरे लिए कुछ फल ले आओ। उस वक्त हजरत ईसा और मरियम कांत और सुनसान रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। चारों ओर कोई इंसान नहीं था। माँ के कहने पर हजरत ईसा फल लाने के लिए बाहर निकल गए और हजरत मरियम कुटिया में अकेली रह गईं। इसी दौरान अचानक मलकुल मौत हजरत अजराइल मरियम के सामने प्रकट हुए। उनकी हैबतनाक भयानक शक्ल देखकर मरियम कांप उठी, डर गईं। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और किस मकसद से आए हैं? अजराइल ने जवाब दिया, मैं अजराइल हूँ। मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ ताकि आपकी रूह कब्ज कर सकूं। इस दुनिया में आपका वक्त पूरा हो गया है, अब आपको आखिरत का सफर करना है, तैयार हो जाइए। यह सुनकर हजरत मरियम की आंखों में आंसू आ गए। गमगीन चेहरे के साथ उन्होंने कहा, ए मलकुल मौत, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को फल लाने भेजा है, वो कुछ ही देर में वापस आएगा। इस दुनिया से जाने से पहले मैं आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, उसे 2-4 नसीहतें देना चाहती हूँ। मेहरबानी करके जब वो लौट आए तब आप मेरी जान ले लेना। लेकिन मलकुल मौत हजरत अजराइल ने कहा, ए ईसा की माँ, मेरे पास इस काम को एक पल के लिए भी टालने की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, उस वक्त पर ही उसे मौत आनी है, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसी के हुक्म की पैरवी करनी है। अब मुझे आपकी रूह कब्ज करनी होगी। यह सुनकर मरियम ने अश्रुपूरित आंखों से कहा, मुझे मौत से डर नहीं है, ना ही मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना चाहती हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त मैंने एक लफ्ज भी अपने बेटे से कह ना सकी। उसका चेहरा देखे बिना दुनिया से जा रही हूँ, मगर मुझे यकीन है कि अल्लाह जो कुछ करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। फिर उन्होंने अपना सिर झुका लिया और अजराइल को इजाजत दे दी। अजराइल ने अल्लाह के हुक्म से मरियम की रूह कब्ज कर ली और उनकी जिस्म ए मुबारक बेजान होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल फूल लेकर अपनी कुटिया में लौटे। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने देखा कि उनकी माँ सायत अस्थाई लेटी हुई हैं। उन्होंने सोचा कि शायद माँ सो गई हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। लेकिन बहुत देर तक कोई हरकत, आवाज ना पेये उन्होंने अपनी माँ को हिलाया। तब उन्होंने देखा कि उनकी पवित्र आत्मा इस दुनिया को छोड़ चुकी है। हजरत ईसा अपनी माँ की अचानक मौत देखकर गहरे गम और बेचैनी में डूब गए। वे माँ के दुहक में जोर जोर से रोने लगे। उनका ये करुण क्रंदन देखकर जानवर और परिंदे तक रोने लगे। सारा वातावरण गमगीन हो गया। कुछ वक्त यूं ही गम में बीत गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब माँ की दफन की तैयारी करनी चाहिए, मगर वो ऐसी जगह रहते थे जहां आसपास कोई इंसान नहीं था। इसलिए हजरत ईसा दफन में मदद के लिए किसी को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी ओर आ रहे थे। हजरत ईसा ने उन्हें बताया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं उन्हें सही तरीके से दफन कर सकूं। उन लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम इंसान नहीं अल्लाह के फरिश्ते हैं। हम जन्नत से भेजे गए हैं ताकि आपकी माँ की दफन और कफन में आपकी मदद करें। हम साथ में कफन का कपड़ा, अत्तर, सुगंध और बाकी जरूरी सामान भी लेकर आए हैं। फिर हजरत ईसा ने उन्हीं फरिश्तों की मदद से अपनी माँ मरियम का दफन और कफन पूरा किया। इसके बाद हजरत ईसा बैतुल मुकद्दस लौट आए और कुछ दिन वहीं रहकर इबादत में लगे रहे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर वही नाजिल की, उन्हें नई शरीयत और इंजील की किताब अता की और अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया, ऐ ईसा, तुम अब इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। अल्लाह के इस हुक्म के बाद एक दिन हजरत ईसा जनसभा में आए और बोले, ए अल्लाह के बंदो, मेरे पास अल्लाह की तरफ से नई किताब और शरीयत आई है। अब तुम लोग पुराने हुक्मों को छोड़कर नई शरीयत और किताब के अनुसार जिंदगी गुजारने का संकल्प लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुंह से ये बातें सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और भला इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे पूर्वजों के धर्म को मिटाने की साजिश में लगे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत बना ली है और अब तुम उसे हम पर थोपना चाहते हो। हम तुम्हारी इस साजिश और योजना को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने यह योजना छोड़ नहीं दी तो हम तुम्हें कत्ल करने पर मजबूर हो जाएंगे। हजरत ईसा ने जवाब में कहा, तुम लोग मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं अल्लाह का नबी हूँ और इसी नबी होने के नाते अल्लाह के हुक्म के अनुसार कौम को दीन की ओर बुलाना और उन्हें सच्चाई की दावत देना मेरा फर्ज है। इसलिए मैं तुम्हें दिल से इस राह को अपनाने की दावत देता हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो तुम पर भी वैसी ही अजाब नाजिल होगी जैसी पहले की उम्मतों पर हुई थी। नबी की नई शरीयत की बात फैलते ही इब्ने इसराइल में तरह तरह की चर्चा और बहस शुरू हो गई। कुछ लोग खुलकर विरोध करने लगे और कुछ लोग हजरत ईसा के पास आकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिए। इस दरमियान नबी ने उन्हें कई बड़े बड़े मोजजात चमत्कार दिखाए। उनमें से कुछ प्रमुख थे, मुर्दों को जिंदा करना, जन्मांध को रोशनी देना, कुष्ठ रोगी को शिफा देना, मिट्टी से पक्षी बनाकर उसमें जान डाल देना। इन मोजज़ों को देखकर असंख्य लोग हिदायत की राह पर आ गए।
मगर जो लोग हठधर्मी और बदनसीब थे वे इतने सबक देखने के बाद भी नबी के विरोध में लगे रहे। जब बनी इसराइल के विरोधी लोग हजरत ईसा की हत्या की योजना बनाने लगे तब उनके अनुयायी मुसलमान बनी इसराइलियों ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम लोगों ने पहले हजरत जकरिया और हजरत यहया को कत्ल किया, अब तुम हजरत ईसा को मारने की साजिश कर रहे हो। ये कौम के लिए बेहद खतरनाक और डरावना कदम है। तुम इस साजिश और योजना से बाज आओ। हजरत ईसा अल्लाह के खास नबी हैं। उन्होंने जो मोजजात तुम्हें दिखाए हैं वो उनके नबी होने का पक्का सबूत है। और एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जनसभा में लोगों से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शनिवार के दिन को इबादत के लिए मुकर्रर फरमाया था और मुझे अल्लाह ने रविवार का दिन अता किया है। अतः तुम सब रविवार के दिन अपने तमाम दुनियावी कामकाज, व्यापार और लेन देन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग जाओ। इस दिन तुम अल्लाह की किताब की तिलावत करोगे, लोगों को नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। किसी भी दुनियावी काम में मन लगाने की इजाजत नहीं है। अगर तुमने इस हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला तुमसे नाराज होंगे और अल्लाह की तरफ से मुसीबत, आफत और अजाब नाजिल होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए ए बनी इसराइल के लोगों, मेरी इस दावत को कबूल करो और पूरे ध्यान और लगन से इस पर अमल करो। फिर हजरत ईसा ने आगे फरमाया, ए बनी इसराइल के भाइयों, मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब मुझ पर नाजिल की है उसके हुक्म और अहकाम को कायम करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे बाद तुम्हारे पास एक और नबी आने वाले हैं जिनका नाम होगा मोहम्मद। वो होंगे दुनिया के सबसे महान और आखिरी नबी। अगर तुम में से कोई उनसे मिलने का सौभाग्य पाए तो तुम उस नबी का दीन का कबूल करना। ऐसा शख्स बहुत ही इज्जतदार और सम्मानित होगा। उन पर एक बहुत ही इज्जतदार किताब नाजिल की जाएगी जिसका नाम होगा अल कुरान। जो इस कुरान की तिलावत करेगा और उसके मुताबिक अमल करेगा वो शख्स बेहिसाब सवाब और ऊंचे दर्जे का मालिक होगा। तुम लोग उस आखिरी नबी पर दिल से दुरूद व सलाम भेजा करो, क्योंकि वो ऐसे नबी होंगे जिन पर खुद अल्लाह ताला और फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हबीब यानी दोस्त कहकर पुकारा है। अगर अल्लाह ताला उन्हें न बनाते तो न आसमानों की तख्लीक होती और न जमीन की। तो इससे समझ लो कि उनकी शान और मर्तबा कितना बुलंद है। मैं खुद एक नबी होकर भी इस आरजू में हूँ कि काश मैं उस आखिरी नबी का एक मामूली उम्मती बन जाऊं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी ये दुआ कबूल कर ले तो मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। धर्मद्रोही बनी इसराइलियों ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बयान सुना तो वे बेहद गुस्से में भर उठे। वे कहने लगे, अब तो साफ दिख रहा है कि यह शख्स मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़कर खुद एक नई शरीयत लेकर राजनीतिक ताकत हासिल करने की साजिश में लगा हुआ है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि हम इस खतरनाक साजिश को बादशाह के सामने उजागर करें। यह आदमी एक नए महान नबी के आने की बात कहकर हमारे समाज को भ्रमित कर रहा है, हमारे नौजवानों को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम इस मजबूत चाल का भेद खोल चुके हैं, अब देर करना ठीक नहीं होगा। हम इसकी मक्कारी और छिपे हुए इरादों को समझ चुके हैं, अब एक पल की भी देरी करना मुनासिब नहीं। हमें फौरन यह खबर बादशाह को देनी चाहिए ताकि इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सके। उस दौर में बैतुल मुकद्दस और यरूशलेम की हुकूमत बनी इसराइलियों के कब्जे में थी। वहां का बादशाह भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी दावत का कट्टर विरोधी था। जब बनी इसराइलियों के बीच ऐसा भयानक फितना और विरोध का माहौल पैदा हो गया तो उस बादशाह ने भी धर्मद्रोह के रास्ते पर कदम बढ़ा दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों को दुनिया से मिटा देने की साजिश में जुट गया। उन्होंने ठान लिया कि कैसे हजरत ईसा और उनके साथियों को दुनिया की जमीन से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। इस योजना के तहत बादशाह ने एक दिन एक गुप्त बैठक बुलाई। जैसे ही बैठक शुरू हुई उसने अपने दिल की नफरत और जहर उगलते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वजों के धर्म को मिटाने की साजिश करने वाला जो ये शख्स है उसे और उसके अनुयायियों को इस धरती से मिटा देना हमारा फर्ज और कर्तव्य है। ये लोग नबी नहीं हैं बल्कि नबियों और रसूलों के दुश्मन हैं। ये अल्लाह के भी दुश्मन हैं। इस काम में जो भी मदद तुम्हें चाहिए मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनका सफाया करना एक सवाब का काम है। अगर मैं इस काम में हिस्सा ले पाया तो खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। बादशाह का ऐसा उग्र भाषण सुनकर सभी लोग जोश में भरकर उफन पड़े। उन्होंने एकमत होकर यह फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों को इस जमीन से पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। इसी तरह एक दर्दनाक साजिश की शुरुआत हुई
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए अगले ही दिन से वे नबी के पीछे पड़ गए। धर्मद्रोही बनी इसराइली हर समय उनका पीछा करने लगे और बारी बारी से उन पर निगरानी रखने की ड्यूटी देने लगे। कई दिनों तक वे कोशिश करते रहे कि नबी को अकेले पा सकें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अनुयायियों ने देखा कि बनी इसराइली उन्हें कत्ल करने पर तुले हुए हैं, तब वे उनकी हिफाजत में तैनात हो गए। इस वजह से बनी इसराइली नबी को अकेले पकड़ने का कोई मौका नहीं पा सके। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि नबी और उनके पहरेदारों को एक साथ मार डाला जाएगा। चूंकि नबी के पहरेदार हमेशा निहत्थे रहते थे, इसलिए उन्हें मारना कोई बड़ा काम नहीं था। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर आईने सालूक नामक एक घर में पहुंचे। जब बनी इसराइलियों को इसकी खबर मिली तो वे झुंड बनाकर उस घर को घेर लिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की ठोस योजना बना ली। इसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फैसला फरमाया। उन्होंने तय किया कि अपने नबी को आसमान पर उठा लेंगे। इस हुक्म के तहत अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, तुम जाओ और मेरे नबी को सम्मान के साथ आसमान पर ले आओ। अल्लाह के आदेश से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत उस घर की छत चीर कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उन्हें कहा, ए नबी, आपके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि आप अभी मेरे साथ आसमान पर चलें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इस आदेश के अनुसार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमान पर जाने की तैयारी करने लगे। अलबिदाया वान निहाया किताब में वर्णन है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक सफेद बादल के टुकड़े पर उठाकर आसमान की ओर ले गए। उन्होंने नबी को सीधा चौथे आसमान पर पहुंचा दिया और वहीं उनके लिए आराम की जगह तय कर दी। उधर बनी इसराइली लोग बहुत देर तक उस घर को घेरे रखने के बाद जब यह देखने लगे कि हजरत ईसा और उनके अनुयायियों में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा, तब उनके सरदार सैयनंगी तलवार लेकर उछलते कूदते घर के अंदर घुस गया। उसने घर के हर कोने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर कहीं भी उनका कोई पता न चला। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके चेहरे सैय्यद के मुख पर एक फूंक मारते हैं। तुरंत ही उसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरह बदल जाता है। अब जब वह सैय्यद बाहर निकलता है तो बनी इसराइली उसे ईसा अलैहिस्सलाम समझकर पकड़ लेते हैं और उस पर जोरदार मारपीट शुरू कर देते हैं। क्या से क्या हो गया, सैय्यद कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। यहूदियों का सरदार चीख चीख कर कहने लगा, भाइयों, तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारा सरदार हूँ। मैंने तो हर कोने में ईसा को ढूंढा मगर कहीं भी नहीं मिला। अब क्या तुम मुझे मार डालोगे क्योंकि ईसा नहीं मिला? यहूदी उसकी बातों पर हंसने लगे और कहने लगे, अरे मक्कार, चुप कर। अगर तू हमारा सरदार होता तो ईसा कहां चला गया? अब अपनी जान बचाने के लिए कितनी चालाकी दिखा रहा है। तेरी बातों में अब हम नहीं आने वाले, आज हम तुझे मारकर ही दम लेंगे। उसे खुद भी यह नहीं पता था कि उसका चेहरा बदलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा बन गया है, इसलिए वह फिर से चिल्लाने लगा, भाइयों, तुम मुझ पर गलती से हमला कर रहे हो। मैं उसी को पकड़ने आया था जिसे तुम लोग मारना चाहते हो, मगर वह तो घर में कहीं मिला ही नहीं। मुझे लगता है वह कोई जादूगर था जिसने सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला है। लेकिन कौन किसकी सुनता? यहूदियों ने अपने सरदार पर जबरदस्त अत्याचार किया और फिर उसे सूली पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली। जब सरदार ने देखा कि लोग उसे सूली पर चढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं तो वह जोर से चिल्लाया, ऐ बनी इसराइल के भाइयों, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं ही तुम्हारा सरदार हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे चेहरे में क्या बदलाव आ गया है। अगर तुम मुझे अलग देख रहे हो तो हो सकता है यह हजरत ईसा के खुदा की कौदरत हो। मेरा यकीन है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखने के लिए शायद कोई करामत दिखाई है। जब उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी कहकर बयान दिया, तब बनी इसराइल के लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और बिना किसी देरी के उसी वक्त उसे सूली पर चढ़ा दिया। यहूदियों का सरदार तब बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग जमा हुए थे, मगर कोई नहीं जानता था कि असल में किसे सूली दी जा रही है। जब यहूदी सरदार सैय्यद को सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया, तब अधिकतर लोगों को लगने लगा कि यह हजरत ईसा नहीं है, बल्कि यह तो यहूदियों का सरदार सैय्यद था। लेकिन कुछ यहूदी अब भी यह मानने लगे कि उन्होंने खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही मार डाला है। फिर उनके बीच भयंकर तलवारबाजी शुरू हो गई। चारों तरफ चीख पुकार और भ्रम फैल गया। अधिकांश लोग परेशान और उलझन में पड़ गए। कोई कहने लगा, हमने सैय्यद को मार डाला है, तो कोई चिल्लाकर कहने लगा, नहीं, हमने तो ईसा को ही मारा है। यह भ्रम, यह अराजकता, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अद्भुत लीला खेल थी। जब लोग यह हालत अपनी आंखों से देखने लगे, तब बहुतों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अनुपस्थिति में ही उन पर ईमान ले आए।
उन्होंने कलिमा पढ़ा और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर जिंदगी बिताने का इरादा किया। लेकिन तब सवाल उठा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब कहाँ हैं? सबके चेहरों पर चिंता छा गई। कुछ लोग उनकी तलाश में निकल पड़े, कुछ लोग नबी के खलीफाओं से उनकी असली हालत जानना चाहा। तब उन्हें बताया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी को इज्जत और सम्मान के साथ चौथे आसमान पर उठा लिया है। बाद में अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान करीम के जरिए इस घटना की सच्चाई इंसानियत को बता दी। और हदीस शरीफ में वर्णन है कि अंत के जमाने में इस धरती पर दज्जाल नाम का एक खतरनाक और ताकतवर काफिर प्रकट होगा। वह ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे। वह मरे हुए पिता को जिंदा कर दिखाएगा, आसमान से कहेगा बारिश कर और बारिश होगी, जमीन से कहेगा फसल उगाओ और जमीन फसल उगलेगी। उसकी ये जादू जैसी करामातें देखकर ज्यादातर लोग अपना ईमान खो बैठेंगे और उसे ही अल्लाह मानने लगेंगे। जब इस दज्जाल का फितना दुनिया में चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फिर से इस धरती पर भेजेंगे। वह आएंगे हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती बनकर। यह वापसी इतिहास का सबसे अहम और महत्वपूर्ण पुनःगमन होगा। उनकी अगुवाई में वह दज्जाल को कत्ल करेंगे, मोमिनों को साथ नीये एक इस्लामी रियासत कायम करेंगे। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस धरती पर वापसी के बाद 40 साल तक जीवन व्यतीत करेंगे। उसके बाद उनका इंतकाल होगा और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा मुबारक के पास दफन किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सभी को सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।